तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये वीडियो देख लेना अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। बेटा कॉन्सेप्ट के लिए मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप हर क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। बस एक वो कंफ्यूजन आपकी ओवरकम करने के लिए और ये प्रोसेस, ये जो आपका, अगर आप एक्सरसाइज आज कर रहे हो तो वो मतलब आपका लॉन्ग थ्रू एग्जाम तक आपको याद रहे, आपको समझ आए, इसलिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करती हूँ बेटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं दैट्स नो प्रॉब्लम, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये बेटा सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये 4 वीडियोस बनाई हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये पहले देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये बेटा ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं आपको। ठीक है, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। 2 पेयर इक्वल है। इक्वल है तो क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। तो इधर से क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और y माइनस 2 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, क्योंकि हमें इक्वल गिवन है दोनों ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमने फाइंड आउट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ p इज इक्वल टू a b c एंड q इज इक्वल टू r, दो सेट गिवन है तो हमें दो सेट बनाने हैं। p क्रॉस q कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, p टू q और q क्रॉस p। ठीक है, और फिर लास्ट में बताना है क्या ये दो प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं p क्रॉस q। p क्या गिवन है? a b c क्रॉस q क्या है? r। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, a का r के साथ, b का r के साथ और c का r के साथ। ठीक है बेटा, अब करेंगे q क्रॉस p। q क्या है? r क्रॉस a b c। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएंगे? r a r b एंड आर सी। ठीक है, तीन ही एलिमेंट इसमें बने, तीन ही एलिमेंट उसमें बने। अब इसके अंदर बेटा, आप इसके अंदर देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, इक्वालिटी जो हमने पढ़ी है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए आर इज नॉट इक्वल्स टू आर ए। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि जो ए आर है आर ए के इक्वल नहीं है, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। सो पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू क्रॉस पी। ठीक है बेटा, इसमें ए आर है इसमें आर ए है, ऐसे सारे रिवर्स है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे बेटा। 3 पे देखो, जो हमने सेट्स में किया था सेम वही चीजें आ रही है। हमें 3 सेट्स गिवन है, ए बी सी, 3 सेट गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है? 3 4 इंटरसेक्शन विथ 4 5 6, तो इसका क्या आएगा? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट ओनली 4। बी इंटरसेक्शन सी क्या आया? ओनली 4। ए क्रॉस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 4 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्या है? 1 2 3 क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ 3 4, इसको निकालेंगे, क्या आएगा ये? 1 3 1 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने सिखाई हुई है अच्छे से आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। 2 3 2 4 हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ होता है, 3 3 एंड 3 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए इज 1 2 3 एंड क्रॉस 4 5 6। सी क्या है? 4 5 6। अब इसका 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आएंगे, कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। दोनों में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या है, 1 4 है, 1 4 कॉमन वाले आएंगे। अब चेक करो 1 5 1 6 2 4 2 4 2 5 2 6, ठीक है बेटा, नहीं है इसके अंदर 3 4, देखो 3 4 है, 3 4 और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे इसको करेंगे, देखो बी यूनियन सी, पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये आप अपने आप से करोगे, पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करोगे, फिर ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, ये हमने इसी में फाइंड आउट करे, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, इन दोनों का यूनियन करना है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, ये भी आप अपने आप से करोगे, पहले फाइंड आउट करोगे ए क्रॉस बी, जो हम सेकंड पार्ट में कर भी चुके हैं, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करोगे, और फिर इनका क्या करोगे, यूनियन, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी का यूनियन करोगे। आपको सेट बहुत अच्छे से आता है, यूनियन मीन्स ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस रिपीट वाले दोबारा नहीं लिखेंगे। ये आप अपने आप से करोगे, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर कि मैम हमने कर लिया, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो बेटा अच्छा लगेगा मुझे भी कि बच्चों ने किया। मैं सिर्फ छोटा मोटे एक आधी चीजें छोड़ती हूँ आपके ऊपर, एक आधा क्वेश्चन बहुत छोटा सा, और वो भी जो आपको आता हो। बेटा देखो P एक सेट गिवन है, अब हमें क्या दिया है, P क्रॉस P मतलब P का ही 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, P क्रॉस P फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 2, ये ही रिपीट करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है बेटा, इसका मतलब यही होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे तीनों का साथ में भी कर सकते हो, पर आपको परेशानी ना हो और आंसर में कहीं पे आपसे मिस्टेक ना हो जाए, तो पहले आप 2 का कर लो, 2 का करोगे तो आपको पता है 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 2 2, ठीक है, या एक आ गया आपका, अब क्रॉस 1 2 के साथ, अब इसका हर एक एलिमेंट के साथ होएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, और इसके अब ट्रिपलेट में, अब ये क्या बन जाते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है, अब क्या बन गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब 1 1 किसके साथ होगा, अगेन 1 1 2 के साथ भी होगा। अब हमारा सेकंड आ गया एलिमेंट 1 2 किसके साथ होगा, 1 2 1, ठीक है, 1 2 2, ठीक है। अब इसका 2 1 1, अब इसका ले रही हूं मैं दोनों के साथ, 2 1 2, अब 2 2 पे आ गए, 2 2 1 2 2 2, ठीक है बेटा, ये बन गए हमारे पास, ठीक है। P क्रॉस P हमें फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ से कर दिया। अब आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 5 पे, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एक आर है, सेट है रियल नंबर, ये तो हमें पता ही है आर किसका सेट। और बेटा एक ध्यान रखना है, इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में आर, वो आपको अभी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशन, रिलेशन भी आर से रिप्रेजेंट करता है, और ये रियल नंबर भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पे आर रिलेशन है या यहाँ पे आर रियल नंबर्स है। तो आप ये देखो, अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ पे तो उसने क्लियर बता दिया आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है बेटा। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम आर क्रॉस आर करते हैं, आर क्या है, आर क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आप खुद ही बताओ, आर क्रॉस आर क्या होता है बेटे, 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर दोनों एलिमेंट, जैसे अब हमने यहाँ पे पी क्रॉस पी किया, तो ये जो एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स है, अगर हम इसको लिखे एक्स वाई जेड, तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, पी को ही तो बिलोंग कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है। ऐसे अगर आर क्रॉस आर करेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, आर क्रॉस आर है तो 2 ही एलिमेंट का आएगा, देखो पी क्रॉस पी था तो 2 एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर आया, 3 क्रॉस क्रॉस हो गए तो ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। यहाँ पे आर क्रॉस आर है तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा हमारे पास, और इसको कैसे, और एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, वाई, दोनों आर को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है बेटा। आर क्रॉस आर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये शो क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट, बेटा मैं सारा लिख के दिखा रही हूँ, नहीं तो बोल के जा सकती थी, ताकि आप लोग इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लो। दिस विल रिप्रेजेंट द
कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है? आपने 2 डायमेंशनल स्पेस पढ़ा है ना बेटा 2, इसको हम क्या करते हैं एक्स वाई, पहले वाला एक्स शो करता है, एक्स एक्सिस को शो करता है, दूसरे वाला वाई को, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, रियल नंबर की होती है नंबर लाइंस इन 2 डायमेंशनल स्पेस, इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है बेटा, अब ऐसी आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रिपलेट बनेगा एक्स वाई जेड, और तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? दिस विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस वो होता है जो एक्स वाई जेड, अभी आपको आगे समझाएंगे 3 डायमेंशनल स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझ आ गया बेटा? अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ए क्रॉस बी हमें गिवन है। अब हमें क्या गिवन है? ए क्रॉस बी हमें गिवन है। हमें पता है बेटा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पी क्यू में, पी इन ए क्रॉस बी, पी क्यू में क्या बिलोंग कर रहा है? पी बिलोंग कर रहा है ए को, एंड क्यू बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, और इसके अंदर पी आर में बेटा, पी आर में देखो P belonging to A and R belonging to B सेट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो M Q ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? M is belonging to A and Q is belonging to B। M R सारे ऑर्डर्ड पेयर में चेक करो, M is belonging to A and R is belonging to B। 10 यहाँ से हमारा सेट कौन सा निकला? 10 ए सेट बताओ क्या निकल रहा है? पी पी एम एम, तो पी और एम रिपीट नहीं करेंगे। और बी सेट क्या निकला हमारे पास? बी सेट यहाँ से क्या निकला? क्यू आर, तो क्यू आर ये हमारा आंसर है। हमें फाइंड क्या करना था? सेट ए और बी फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ए आया, पी एम फर्स्ट एलिमेंट और बी सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही हमने समझा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को बिलोंग करता है और सेकंड सेकंड को बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी तक हमने एग्जाम्पल समझे थे जो कि एनसीईआरटी ने गिवन है अपनी बुक में 2.1 से रिलेटेड। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। अब इसके अंदर बेटा वही फर्स्ट हमने एग्जाम्पल जो किया था, दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इधर से इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2/3 के इक्वल आ जाएगा। x/3 किसके इक्वल आ रहा है? 2/3 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। ठीक है, और यहाँ से देखो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। हमें यही फाइंड आउट करनी थी, y की वैल्यू और x की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, A के अंदर बेटा कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ A n एलिमेंट्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट बी क्या है बेटा? 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी कितने हैं? 3 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। बेटा जो इनके इंडिविजुअली नंबर्स होते हैं ना, दोनों के होते हैं 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, 9 एलिमेंट्स। दस ए क्रॉस बी विल हैव टोटल 9 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, दो हमें सेट गिवन है, उसका जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है। बहुत इजी है, जल्दी से आप स्टार्ट कर दो। जी क्रॉस एच क्या होगा? 7 8 क्रॉस 5 4 2। अब इसका फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा, तो 7 का तीनों के साथ 7 5 7 4 7 2। अब 8 का तीनों के साथ 8 5 8 4 8 2। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है? एच क्रॉस जी, तो एच 5 4 2 क्रॉस 7 8, 5 का 7 5 8,
ठीक है, 5 7 5 8, 4 7 4 8, 2 7 2 8। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, आप क्यों उसको फॉल्स बोल रहे हो, तो आपको रीजन देना है। रीजन देना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट लिख के दिखानी है। अब आप ये देखो, अगर P ये गिवन है, Q ये गिवन है और P क्रॉस Q ये होगा क्या? अभी तो आपने सीखा है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तो आपने सीखा है ना बेटा, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसके अंदर देखो, P क्रॉस Q आप करो, क्या आएगा? M N क्रॉस N M, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? M N M M। ठीक है, N N N M इसके इक्वल आ रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी और करेक्ट स्टेटमेंट ये है। ठीक है, करेक्ट ये है, ऐसे आएगा। अगर इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो m का इन दोनों के साथ होएगा, फिर n का भी इन दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, a और b सेट में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई एलिमेंट है, तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑब्वियसली। अगर आप ये देखो ना एग्जांपल, अगर 1 है, ठीक है, और b हमारे पास 2 है, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो A क्रॉस B करेंगे, अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट भी है तो 1 का 2 के साथ हो जाएगा पेयरिंग ऑर्डर्ड। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ तो आएगा, एम्प्टी नहीं होगा। अगर दो एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट है तो उनको एम्प्टी नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा, और वो भी कैसे कि एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो पहले वाला पहले सेट को, जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, टू सेट्स आर गिवन, देन ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव। अब हमें पता है बेटा, हमने सेट्स अच्छे से पढ़ा है, तो हमें पता है किसी का भी इंटरसेक्शन अगर फाइव के साथ करते हैं तो फाइव आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया फाइव। अब इधर ए का अगर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे फाइव के साथ, तो ये भी बेटा फाइव ही आता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, अब आप ये देखो ना, अगर ए में है दो एलिमेंट 1 2 गिवन है आपको, और एक फाइव है, फाइव क्या है? एम्प्टी है। अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी, क्रॉस प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने इसके साथ किया, तो क्या आएगा? एम्प्टी के साथ कुछ भी नहीं आएगा, तो फाइव आएगा। किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं? ठीक है, ये उसी तरीके से हो गया जैसे जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है। ऐसे किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइव के साथ करेंगे, एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, तो वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। एक सेट गिवन है, ये अभी हमने किया है। ठीक है, पी में किया था, हमें पी गिवन था, हमने ये किया था। मैं सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, पूरा आप सॉल्व करोगे और अभी करोगे, वीडियो पॉज करके हैंड टू हैंड आप इसको सॉल्व करोगे और देखोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं चेक करूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, अभी जस्ट अभी किया है हमने एग्जाम्पल्स में। ठीक है, फाइंड सेट ए एंड बी, फाइंड सेट ए एंड बी। इसके अंदर आप देखो, ए क्रॉस बी को ये सारे कर रहे हैं। ठीक है, अब ए और एक्स में चेक करो, ए बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए वाई, यहाँ से वैसे आपको पता चल गया, फर्स्ट देख लो। ठीक है, ए बी, ए और बी दो ही आ रहे हैं, तो सेट ए क्या आया? ए बी आ गया। और बी सेट क्या आया आपके पास? सेकंड वाले एलिमेंट ए क्रॉस बी गिवन है ना, हमें ये ऑर्डर देखना है तभी हम बता सकते हैं। एक्स वाई, तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स वाई। पर इसको करने का तरीका क्या है? ए वाई के अंदर ए बिलोंग्स टू ए एंड इन ए क्रॉस बी। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू बी। ऐसे बी एक्स, B belongs to A and X belongs to B. ऐसे B belongs to A and Y belongs to B. 10। ठीक है, 10 हमने क्या फाइंड आउट करा? ये फाइंड आउट करा। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब वही बेटा वेरीफाई वाले, A B C D चार सेट आपको गिवन है, वेरीफाई करना है।
वेरीफाई कैसे करना है, इसके अंदर 2 साइड है, उसमें जो मैंने लास्ट आपको करने को दिया था ना, उसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि आपको एक इधर का दिया हुआ है और आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है, पर इसके अंदर आपको वेरीफाई करना है कि इसके इक्वल होता है। और बेटा वेरिफिकेशन में मैं हमेशा बताती हूँ, इनको एज अ रिजल्ट भी आप लर्न करके रखो, अपने दिमाग में रखा करो इन चीजों को। ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ध्यान से देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, बस ये यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ठीक है, एज अ रिजल्ट है ये। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, टेकिंग एलएचएस, पहले आप एलएचएस को सॉल्व करोगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आप क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करोगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी का उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर आप आरएचएस लोगे, आरएचएस में क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करोगे, फिर ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन कर दोगे ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है बेटा। अभी करो, अभी करो, बाद में नहीं करोगे, अभी जस्ट अभी आप साथ के साथ करो, फिर आप ये देखोगे दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, लास्ट में आप क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड। दोनों अच्छे से चेक करो, मैं करवा दूंगी तो प्रैक्टिस नहीं होगी, खुद से करोगे, जितना दिमाग लगाओगे तो प्रैक्टिस होगी। अभी वीडियो को पॉज करो और अभी की अभी मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग जाए। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस सी चेक करना है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस सी, फिर क्या चेक करना है, बी क्रॉस डी, ठीक है बेटा, बी क्रॉस डी। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 1 2 क्रॉस सी 5 6, और बी क्रॉस डी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो 1 का 5 1 6, दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए हमारे पास, 2 5 2 6, ठीक है। इसके अंदर देखो 1 5 1 6, सबका सबके साथ होता है ना, 1 7 1 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है बेटा। देखो वन, अब हमें क्या चेक करना है, ए क्रॉस सी इसका सबसेट बी क्रॉस डी का सबसेट है कि नहीं है, इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस सी जिसको हमें सबसेट प्रूफ करना होता है, उसके सारे एलिमेंट चेक करते हैं कि उसके सुपर सेट में बी क्रॉस सी में है, बी क्रॉस डी में है या नहीं है, ठीक है। 1 1 5, देखो 1 5 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को भी एंड बी क्रॉस डी को भी, दोनों को बिलोंग कर रहा है ना, देखो 1 6 भी बिलोंग कर रहा है, 2 5 चेक करो बिलोंग कर रहा है, 2 6 चेक करो बिलोंग कर रहा है, हेंस ये सारे लिखते हैं हम ऐसे, 1 6 बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी एंड 1 6 बिलोंगिंग टू बी क्रॉस डी, ऐसे आप चारों एलिमेंट के लिए चेक करोगे कि वो उसके सुपर सेट में है, हेंस सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। हमने यहाँ पर इसमें हमने चेक कर लिया कि वेरीफाइड है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, लेट ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, आपको ए क्रॉस बी लिखना है, सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब इनको हम समझा देंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप, ए क्रॉस बी, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी 1 2 क्रॉस 3 4, ठीक है। अब इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ये समझो कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, देखो ये भी एक सबसेट बन गया ना, ए क्रॉस बी, अब एक सेट बन गया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो एक सेट आ गया। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, देखो 1, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आया, ठीक है। अब हमने सेट्स चैप्टर में पढ़ा था कि एक सेट्स के कितने सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके अंदर बताती हूँ, सेट्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई सेट है ए, ठीक है, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आते थे,
जितने एलिमेंट्स ए में होते थे उसके 2 रेज़ टू द पावर ये आता था। अगर मान लो नंबर ऑफ ए है मान लो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए मतलब टोटल 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे उसके? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होएगा? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी उसकी पावर बन जाएगी। इसके अंदर 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ए बनता था ना बेटा, तो ये भी एक सेट ही तो है। बस बात वही रहेगी, वहीं से इंटरलिंक करके चलना है बेटा। समझ के चीजें चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे हम कितने फॉर्मूले लर्न करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लर्न तो करना पड़ता है, लेकिन समझ के करो तो वो समझी हुई चीजें बैठ जाती है दिमाग में। सबसेट है तो 2 रेज़ टू द पावर दिस। अब इसके अंदर देखो 2 रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल आया? 16 के इक्वल आया। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव 16 सबसेट्स। अब इनको लिस्ट भी करना है। अब वो सारा सेट बना के वो सारे सबसेट्स बताने भी है हमें क्या-क्या है। चलो लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लिस्ट कैसे करते हैं बेटा? एक-एक एलिमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट होता है 5। जब भी हम सबसेट लिखना शुरू करते हैं सारे, तो 5 सबसे पहला सबसेट होता है हमारा। फिर सिंगल-सिंगल एलिमेंट को लेना स्टार्ट कर दो। कितनी भी तरीके के सबसेट बन सकते हैं ना, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, अब 2-2 के पेयर लेके स्टार्ट कर लो। अब ये चेक करो, देखो ये भी तो इसका सबसेट है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, पर सबसेट तो है ना। 2-2 के पेयर करो, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, 2-2 के पेयर हो गए। अब क्या रह गया? देखो 1 3 का 2 3 के साथ, ठीक है, 1 3 का 2 4 के साथ पेयरिंग हो गई है। कितने रह गए देखो आप? अभी हमारे पेयरिंग वाले हो गए। अब हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट्स लेंगे, ट्रिपल वाले। पहले 1 4 2 3, ठीक है। अब 1 3 को फिक्स रखो, 1 3 को फिक्स रखो, ले लिया। 2 3 2 4 ले लिया। समझ आ रहा है बेटा? साथ के साथ लिखते चलो। अब 1 3 को फिर से फिक्स रखो। देखो 1 3 के साथ इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई। अब इसकी और इसकी पेयरिंग तो रह गई ना। 1 4 2 4, ठीक है बेटा। कितने हो गए देखो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 रह गए हमारे पास। अब आप बताओ कौन सा होगा? अब आप बताओ कौन सा होगा हमारे पास? 1, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो बेटा। 1 2 3 4, ठीक है, 3 रह गए हमारे पास। तो कौन सा होगा इसके अंदर? 1 3 के सारे आ गए, 1 4 के सारे आ गए, 1 4 ट्रिपलेट्स में 1 4 का नहीं आया बेटा। 1 4 ये तीनों भी तो हो सकते हैं ना। 1 4 2 3 2 4, ठीक है बेटा। ये 3 ट्रिपलेट 4 ट्रिपलेट्स ये बन गए हमारे पास, 3 एलिमेंट वाले बन गए। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वाला आपका बनेगा बेटा सारे एलिमेंट्स का कंप्लीट सेट होता है। ठीक है, सबसेट में। ठीक है, अब एक रह गया आपका जो कि ट्रिपलेट का बनेगा। वो बताओ आपका कौन सा रह गया जो रिपीट ना हो हमारा? ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, टाइम जा रहा है। इसमें रहा होगा कुछ ना कुछ। देखो 1 3 1 3 1 4 का देखो, 1 4 का देखो 2 3 के साथ तो हो गया, पर 1 4 की पेयरिंग 2 4 के साथ तो नहीं हुई ना। 1 4 की पेयरिंग 2 4 के साथ नहीं हुई थी। ठीक है, 1 4 की पेयरिंग 2 4 के साथ नहीं हुई थी। तो अभी हमारे कंप्लीट हो गए। इतने सबसेट बनेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से करना, दोबारा से करना। ठीक है, हमें ध्यान रखना होता है, पहले इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी तीनों के साथ, फिर इसकी बाकी के 2 के साथ। अगर पीछे वालों के साथ करोगे ना रिपीट हो जाएगी। ठीक है,
इसकी तीनों के साथ पहले, फिर इसकी दोनों के साथ, फिर इसकी इसके आगे वाले के साथ, ऐसे ट्रिपलेट्स बनाते हैं। इसको ले लो, फिर पेयरिंग में कर लो, फिर इसको ले लो, ठीक है, फिर 2 की तो हो नहीं सकती। ऐसे हमारे पास हम भूलते नहीं है। ये 1-4 का मैं बीच में लिखना भूल गई थी, 2-4 के साथ पेयरिंग, ठीक है। 1-4 की मैंने 2-3 के साथ करी हुई है, पर 1-4 की 2-4 के साथ रह गई थी। तो आप इसको समझ आ गया होगा बेटा। 16 सबसेट बनते हैं, 16 सबसेट, उनको लिस्ट करना है, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखो बेटा, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए में, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इफ ये आर ए क्रॉस बी है, उसके अंदर से ये 3 एलिमेंट्स हमें मिले हैं, ठीक है बेटा। 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए क्रॉस बी में। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 3 क्रॉस 2, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उसमें से 3 हमें लिख दिए यहाँ पर। एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है तीनों। तो हमें क्या बताना है, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी सेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या गिवन है बेटा, गिवन एन ए इज इक्वल्स टू 3 एंड एन बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ देखो, एक्स 1 ऑर्डर्ड पेयर के साथ बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है ना, ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड 1 बी को बिलोंग कर रहा है। ऐसे दूसरा देखेंगे ऑर्डर पेयर, ये ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बताया ना, आर इन ए क्रॉस बी। तो इसमें से y किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, एंड z किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, b को। ऐसे नेक्स्ट देखो, z ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, तो z किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, एंड 1 किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, एंड यहाँ से 1 और z किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को, ठीक है। हेंस ए क्या आया बेटा, एक्स वाई जेड हो गया, 3 एलिमेंट्स ही दिए थे, 3 मिल गए हमें। एंड बी सेट क्या आ गया, 1 और 2, 2 है बेटा, ये z नहीं है, ये 2 है, दिस इज 2, मैंने गलती से पढ़ लिया इसको, 2 है ये, 2, ठीक है। मैं भी कहूँ जेड रिपीट 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ये हमारे पास हो गए, यहाँ से आ गया एक्स वाई जेड और 1 2। समझ आ रहा है बेटा, हमें ये मिल गए, 2 सेट हमें निकालने थे। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज की वीडियो के। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, अब वो क्या हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बता रहा है, 9 एलिमेंट्स हैं वो। एन ए क्रॉस ए कितने हैं बेटा, 9 एलिमेंट्स, विच आर फाउंड, ये दो ऑर्डर्ड पेयर उसने लिख दिया, वही जैसे इसमें 3 बताए थे ना, ऐसे इसमें 2 बता दिए, वैसे टोटल 9 है पर 2 बता दिए। फाइंड द सेट ए, और ये ए क्रॉस ए ही है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, 7 एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं वो हमें लिख के बताने हैं, वो कौन से होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये हमें बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स के इक्वल होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये हमने पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, दोनों ही ए है सेट, ये क्या है 9 है। अब इसको देखो, अगर सेम ही चीज है तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने आ गए, 3 आ गए। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब वो बनाना भी तो है ना हमें सेट, पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कितने सेट है। तो अब ये देखो, ऑल्सो गिवन, अब हमें क्या गिवन है, -1 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। तो -1 और 0 किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और 1 और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ये भी ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, 1 और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो हमें ए के 3 एलिमेंट्स यहाँ से मिल गए, -1 0 और 1, और हमें पता है 3 ही एलिमेंट है। तो यहाँ से -1 0 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो ए सेट बन गया यहाँ से -1 0 1, ठीक है बेटा। अब ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस ए के हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दे दिए थे, टोटल बनेंगे 9 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। 9 ऑर्डर्ड पेयर और 7 रहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे, ए क्रॉस ए मिल गया हमें, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्रॉस करो तो -1 -1 -1 0 -1 1,
ठीक है। अब 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। 1 -1 1 0 1 1, ठीक है बेटा। ये हमें क्या मिल गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। इसमें से दो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, उसने -1 0 और 0 1 दिए हुए हैं, बाकी रिमेनिंग लिखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, ठीक है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर कैसे लिखोगे आप, -1 बाकी के 7 बचे हुए, -1 1 0 -1 0 0 0 1 0 1 नहीं आएगा बेटा, 0 1 तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, और ये 7, ठीक है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख लो, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, जो बाकी के 7 बचे हुए हैं उनको आप लिख दोगे। दिस इज द आंसर। बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए उनमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो मैंने करवाए हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आस्क बेटा, कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज होने से अच्छा है आप मुझसे पूछ लो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और आप मुझसे पूछ लो बेटा। मेन है कि आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चारों वीडियो आप देख सकते हो जाके, इनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बेटा। और बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको सच्ची में हेल्पफुल रही, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस, प्लीज बेटा प्लीज।